चंद्रगुप्त मौर्य को हर रोज खाने में जहर क्यों दिया जाता था? देखिए, जब जब साम्राज्य का विस्तार होगा तो साम्राज्य के विस्तारकर्ता के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ेगी। जब जब साम्राज्य का विस्तार होगा, साम्राज्य जितना बढ़ेगा दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ेगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर घनानंद को हराकर और मगध पर अपना अधिकार जमाया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य जो था धीरे धीरे इतना विस्तृत होता जा रहा था कि उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब जो उनके उस टाइम प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त, जिनको हम कौटिल्य चाणक्य अन्य नामों से भी जानते हैं, तो उनको एक चीज का ये डर था कि बाह्य आक्रमण से तो हम सुरक्षा मगध की कर लेंगे और अपने राजा की भी कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त मतलब मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य बहुत सुदृढ़ स्थिति में था, बहुत मजबूत था, क्योंकि घनानंद कोई छोटा शासक नहीं था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, तो अगर वो घनानंद को हराकर मगध पर अपना अधिकार किए थे तो इससे ये चीज प्रमाणित होती है कि खुद में बहुत बड़े शासक और बहुत बड़े नीतिज्ञ रहे होंगे, तभी वो घनानंद को हरा पाए। ठीक है, तो उनके मंत्री को यानी उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य जी को ये बात तो पता थी कि बाह्य आक्रमण से हम सुरक्षा कर लेंगे। ठीक है, बट एक डर और था कि उस टाइम भेदी अगर कोई लग गया, किसी ने मतलब राजमहल के अंदर कोई धोखा कर गया, कोई अपने राज दरबारियों में धोखा गया, खाने में कुछ मिला दिया, तो उससे हम सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये चीज बिना किसी को बताए वो क्या करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात पता थी, चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात पता थी और कौटिल्य जी को। हर रोज खाने में जब वो खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते थे, खाने भोजन के बाद में, तो उसमें क्या होता था, थोड़ा सा जहर की मात्रा वो मिलाते थे। और ये जब स्टार्ट किए होंगे तो थोड़ा थोड़ा किए होंगे, डेली डेली थोड़ा थोड़ा मात्रा बढ़ा रहे थे कि अगर कोई अंदर से, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले अगर कोई भेदी पहले कोई धोखाधड़ी वाला काम करता था अपने राजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, ठीक है, या जो प्रिंस होता था, राजकुमार होता था उसके साथ, तो सबसे ज्यादा यही तरीका अपनाया जाता था कि जहर देकर और मार दिया जाता था, खाने में जहर मिला दिया जाता था, पानी में जहर, ऐसे करके मार दिया जाता था। तो उनको इस चीज का डर था, तो डेली डेली थोड़ा जहर देते थे कि उनको धीरे धीरे उनकी इतनी आदत हो जाए जहर की कि अगर उनको कोई जहर दे भी खाने में तो वो उनके शरीर पर असर ना करे। अच्छा, हर रोज तो चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहे थे और तभी कोई अंदर से मतलब बाहर से कोई बुलाने आया कि अर्जेंट कुछ है और आपको चलना पड़ेगा। तो भोजन लगभग कर चुके थे, तो भोजन करके उठ गए और खीर जो थी, खीर को वो ऐसे छोड़ दिए, खाए नहीं थे और बाहर चले गए। ठीक है, अच्छा, उनकी जो धर्म पत्नी जी थी उनको ये चीज नहीं पता था कि खीर में जहर है, क्योंकि किसी को ये बात पता नहीं थी, और वो सोचे कि खीर तो फ्रेश है, ठीक है, और वो छोड़ कर गए हैं, उनके हस्बैंड ही थे, तो उन्होंने प्रेम बस समझ लो खा लिया उसको कि खा लेते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही वो खाई, क्योंकि उस जहर की आदत चंद्रगुप्त मौर्य को थी, उनकी पत्नी को नहीं, जैसे ही वो खाई तुरंत उनके पेट में दर्द, दिक्कतें सारी चालू हो गई। वैद्य लोग आए, जब कौटिल्य जी को ये बात पता चली तो वैद्य सब आए, सारा उपचार किया गया, लेकिन वो नहीं बचा पाए, उनके धर्मपत्नी को वो नहीं बचा पाए। उनके पेट में उस टाइम बच्चा भी था एक, लेकिन उस बच्चे को बचा लिए थे, बच्चा बच गया था। तो बच्चा जो बच गया वो बाद में उनकी धर्मपत्नी नहीं बच पाई, तो वो बच्चा जो बाद में हुआ उसके पूरे बॉडी पे छोटी 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 करके नीली नीली ब्लैक और नीली टाइप की बिंदियां थी, ऐसे बिंदी बिंदी बिंदी, थोड़ा डॉट 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 पड़ गया था जहर के असर के कारण। ठीक है, उसी असर के कारण जो उसके शरीर पे वो छोटे छोटे धब्बे थे, उसी के कारण उसका नाम बिंदुसार पड़ा था उस टाइम। क्या पड़ा था? बिंदुसार। वैसे उसका एक्चुअल नाम, वास्तविक उसका नाम जो था वो अजात शत्रु था, अजात शत्रु, ठीक है, शत्रुओं का विनाश करने वाला, लेकिन उस बिंदु के कारण उसका एक नाम बिंदुसार पड़ा था। तो ये कारण था कि उनको खाने में जहर क्यों दिया जाता था। लेकिन हाँ, हमारा जो मेन मकसद था, टॉपिक जो था वो ये था कि जब जब साम्राज्य का विस्तार होगा, आप छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जाओगे। देखो, आप अभी नॉर्मल हो, अगर कोई गरीब है तो उसके दुश्मन कम होते हैं, आप देखते हो ना, गरीब कोई होता है उसके दुश्मन कम होते हैं। कोई मिडिल क्लास लेवल में पहुंचता है तो उसके दो चार उसके छोटे मोटे दुश्मन ऐसे हो जाए। लेकिन जो जितना बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वो अच्छे तरीके से होगा, बुरे तरीके से होगा, कोई मैटर नहीं करता। बुरे तरीके से हो रहा है मतलब गलत तरीके से पैसे कमा के ये सब करके आगे बढ़ रहा है तो होंगे होंगे। अगर तुम सही तरीके से भी हो रहे हो, तो अगर तुम्हारा विस्तार हो रहा है, मानसिक विस्तार हो रहा है, आर्थिक विस्तार हो रहा है, किसी तरीके का विस्तार अगर हो रहा है, तो तुम्हारे दुश्मन बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ, हाँ, कुछ भाषा में उनको दुश्मन कह सकते हो, या कुछ भाषा में कह सकते हो चिढ़ने वाले, या कुछ मान सकते हो, तो बढ़ेंगे। तो टॉपिक का मतलब ये था कि जिस भी क्षेत्र में अगर विस्तारवाद होगा तो उसके खंडन करने वाले भी बढ़ेंगे, ठीक है। और हमें उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और किसी का कोई अगर सवाल है, बड़े आराम से बैठो, कोई बोल नहीं रहा कुछ। अगर कुछ दिक्कत, अगर किसी को कुछ हुआ करे, किसी को दिक्कत हुआ करे तो आप पूछ लिया करो, ठीक है।
और टेस्ट तो सबका अच्छा हुआ ही होगा। और ठीक है, बाकी और कुछ कहना है तो बोलो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, नमस्कार।